नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की क्षितिज बुक की काव्य खंड से चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है साखियां एवं शब्द। इस चैप्टर में साखियां और शब्द को अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर साखियां का मतलब होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान, या इसी को हम बोल सकते हैं आंखों देखी। क्या बोलेंगे? आंखों देखी। ठीक है। जिसको जिसका रचना किया है कबीरदास जी। ठीक है। कबीरदास जी जो है इन साखियों को छंद और दोहा रूप में लिखा है। तो आइए हम देख लेते हैं पहले कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा परिचय। कबीरदास जी का जन्म जो है लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इसके जन्म वर्ष के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं। लोग जो है अलग अलग मानते हैं। मतलब इसके जन्म वर्ष के पीछे जो है मान्यता है वो स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 में हुआ था, 1398 में। लेकिन वहीं दूसरे लोगों को और मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म 1440 1440 को हुआ था। जो कबीरदास जी का जन्म 1440 को मानते हैं वो लोग जो है इनका जन्म दिवस ज्येष्ठ हिंदी महीने के ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा को मनाते हैं। उनका यह कहना है कि कबीरदास जी का जन्म जो है 1440 में हिंदी महीने के ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा को हुआ था। इस कारण से उनका जन्म दिवस जो है, जन्म का जो सालगिरह है, वो ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके जो कबीरदास जी के गुरु का नाम था स्वामी रामानंद, और लोगों का यह कहना है कि जो कबीरदास जी हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो गुरुओं के बीच में या और साधु संतों के बीच में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किए थे। उनकी रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी के रूप में मिलती है। कबीरदास जी जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि थे और निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि थे। कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी है, लेकिन उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन काल में अनेक स्थानों का जो है भ्रमण किए हैं। तो उनकी रचनाओं में कहीं कहीं पर ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का भी समावेश देखने को मिल जाता है। तो हम देखते हैं इस साखिया में कौन कौन से ये जो दोहा दिया है उसके भावार्थ को देखते हैं। पहला दोहा है मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाही। यहां पर मानसरोवर एक झील है, लेक बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। इसको सबसे ऊंचा झील भी माना गया है। कौन सी झील को? मानसरोवर झील को। सुभर मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, भर का मतलब भरा हुआ, जल मतलब पानी, हंसा मतलब हंस, केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा मतलब खेलना, कराही का मतलब करना या फिर करते हैं। आगे है मुक्ता फल। मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। मुक्ता का मतलब यहाँ स्वतंत्र, चुगय मतलब चुगना, उड़ी का मतलब उड़ना, अनत का मतलब होता है अन्यत्र दूसरा जगह, न जाही मतलब नहीं जाना, नहीं जाते हैं। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या होगा? मानसरोवर पूरी तरह से जल से वो भरा हुआ है। मानसरोवर सुभर जल मतलब पूरी तरह से वो भरा हुआ है, जिसमें हंसा केली कराही, जिसमें हंस पक्षी जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। हंसा केली कराही, केली मतलब क्रीड़ा कर रहे हैं मतलब खेल रहे हैं। उस मानसरोवर के जल में हंसा जो है, हंस जो है खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, मुक्ता फल मतलब मोती, और मुक्ता मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, चुगय मतलब चुगना। तो ये हंस जो है मोती को स्वतंत्र रूप से चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और अब ये अनत मतलब अन्यत्र दूसरा जगह ना जाना चाहते हैं। ये लोग वहां से नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति जो है उस जल में हो जा रही है ना, उनको दूसरे जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसको हम देख सकते हैं कि, या फिर यह भी बोल सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं और खेलते हुए मोती चुगते हैं तथा उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से ही भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में, भक्त जो है अपने हृदय रूपी मानसरोवर, क्या बोला गया है?
हृदय रूपी मानसरोवर, हृदय रूपी मानसरोवर, हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं। केली, क्रीड़ा मतलब इसको कौन सा रूप माना गया है? साधना कर रहे हैं। और हंसा, हंसा मतलब हंस पक्षी को किससे माना गया है? क्या माना गया है? आत्मा को, जो शरीर में जो आत्मा होती है, जीवात्मा, उसको हंसा मतलब आत्मा, आत्मा का रूप होगा। ठीक है। मानसरोवर हृदय रूपी, हंसा आत्मा रूपी, साधना केली, केली मतलब क्रीड़ा जो है, साधना, क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं। और भक्ति रूपी, जो मुक्ता फल मुक्ता चुगे ना, तो उसके बोल सकते हैं कि मुक्ता रूपी जो सॉरी भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। भक्ति रूपी मोती, इसको क्या बोला गया है? भक्ति रूपी, भक्ति रूपी। ठीक है। भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। और यहां ये लोग इतना, इन लोगों को इतना आनंद आ रहा है कि ये जो है इस जगह से नहीं जा रहे हैं। ठीक है। कवि ये कहते हैं कि यह जो हम मनुष्य का जो हृदय है उसको मानसरोवर का रूप दिया गया है, मानसरोवर को हृदय का रूप दिया गया है। जो शरीर में आत्मा रहती है उसको हंसा का रूप दिया गया है। और खेलने को साधना का रूप दिया गया है। मुक्ता फल मतलब जो भक्ति रूपी मोती को बोला गया है, भक्ति रूपी मोती, भक्ति रूपी मोती। ठीक है। मुक्ता फल स्वतंत्र रूप से अब उड़ी अनत न जाही। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि इसका भावार्थ एक जगह लिखते हैं तो क्या बोलेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं और खेलते हुए मोती चूकते हैं और उस स्थान को छोड़कर नहीं जाते, ठीक उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। और यहां इनको इतना आनंद आ रहा है कि ये जो है इस स्थान को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। इसको हम एक शब्द में और कह सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति में सबसे अधिक आनंद है। कबीरदास का यह कहना है कि प्रभु की भक्ति में ही सबसे ज्यादा आनंद होती है। इस कारण से ये जो आत्मा है, हंसा रूपी जो आत्मा है, वो हृदय रूपी मानसरोवर में क्या करता है? हमेशा खेलता रहता है और यही भक्ति रूपी मोती चुग चुग कर यही जो है वो विराजमान रहता है। इस स्थान से दूसरे जगह नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा दोहा इस प्रकार है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी के कहने का मतलब यह है कि प्रेमी, प्रेमी का मतलब होता है ईश्वर का भक्त, ईश्वर का भक्त। ठीक है। ढूंढत मतलब ढूंढना, फिरौं मतलब घूमना, प्रेमी मतलब उसका प्रेमी मिले ना कोई, जो भक्त जो है मिले ना कोई मतलब कोई भक्त जो है नहीं मिलता है बोल रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिला है, सब विष, विष मतलब होता है जहर, अमृत मतलब अमृत सुधा बोलते हैं। ठीक है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले ना कोई। कबीरदास जी ये कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी ढूंढ रहा हूं। प्रेमी ढूंढ रहा हूं का मतलब ईश्वर का भक्त ढूंढ रहा हूं, लेकिन प्रेमी मिले ना कोई। इस संसार में मुझको कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। सब के सब जो है अहंकार में या फिर सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं। कोई भी ईश्वर की तरफ नहीं है, कोई भी ईश्वर को मानने वाले नहीं है, कोई भी ईश्वर का भक्त नहीं है। उसी को रहे प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले ना कोई। इस संसार में मुझको कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है, मैं इन्हीं जो ईश्वर भक्त है उनको ढूंढ रहा हूं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यदि प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी मतलब जो प्रेमी है उसको मतलब जो जिसको चाहने वाला होता है वो यदि उसको मिल जाता है, जिसको जो चाहिए अगर वो मिल जाता है, अर्थात वही है प्रेमी को प्रेमी मिले जो ईश्वर का भक्त है। और उस ईश्वर के भक्त को यदि प्रेमी मिल जाए मतलब ईश्वर मिल जाए, प्रेमी को प्रेमी मिला है, ईश्वर के भक्त को ईश्वर अगर मिल जाता है तो सब विष अमृत होई। मतलब उस जब अगर किसी को, किसी ईश्वर भक्त को ईश्वर मिल जाता है तो
सब विष अमृत हो जाता है, मतलब जितना भी विष रहता है वो सब के सब अमृत में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि उस भक्त के शरीर में, उसके मन में कोई भी कष्ट होती है, किसी भी प्रकार से जो कष्ट होती है, विष मतलब कष्ट का रूप ले सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो जो है सबके सब क्या हो जाता है, सुख में बदल जाता है, सुख में परिवर्तित हो जाता है। उसी को लिखे हैं। इसका हम एक साथ अगर भावार्थ लिखे तो क्या बोल सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर का भक्त ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे इस संसार में कोई भी भक्त नहीं मिल रहा है, सबके सब सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं। अगर इस संसार में किसी प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, अर्थात इस संसार में किसी भक्त को कोई ईश्वर मिल जाता है, कोई ईश्वर को समझ पाता है, तो उसका जो सब दुख है वो सुख में ही परिवर्तित हो जाता है। उनके सारे सुख जो है उनके सारे दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा दोहा इस प्रकार है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती का मतलब हाथी, चढ़िए का मतलब होता है चढ़ना, उसमें बैठना, सहज मतलब सामान्य रूप से, आसानी से, दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है जो कालीन चादर, हाथी के ऊपर चढ़ने बैठने के पहले जो महावत जो है उसके ऊपर एक चादर डालता है, जो दुलीचा मतलब एक चादर को बोला गया। स्वान मतलब कुत्ता, संसार ये संसार जग, भूकन मतलब भौंकना, भौंकने दे, भूकन दे मतलब भौंकने दो, झकमारी मतलब समय की बर्बादी। तो इसका भावार्थ क्या होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि जी हस्ती चढ़े ज्ञान को, कबीरदास जी जो है ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों को कहते हैं कि अपनी ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए। हस्ती चढ़े ज्ञान को मतलब अपनी जो है ज्ञान रूपी हाथी पर आप सवार हो जाइए, और सहज दुलीचा डारी, सहज मतलब आसानी से, ऐसी सामान्य ढंग से, और दुलीचा को डारी, दुलीचा मतलब जो कालीन है उस चादर को आप उसमें डाल दीजिए और आप सहज रूप से उस कालीन को डाल करके उसमें बैठ जाइए और ज्ञान प्राप्त करिए। स्वान रूप संसार है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार तो एक स्वान के रूप में है, मतलब एक स्वान मतलब कुत्ते के रूप में कहा गया है कि जिस प्रकार से एक हाथी आगे बढ़ता है तो अनेक कुत्ते उनको काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उस हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। या फिर ऐसे ही हमारे संसार में होता है कि जब कोई आदमी जो है अच्छा काम करने जाता है तो उसको खींचने वाले, पीछे से खींचने वाले या फिर नीचे गिराने के लिए अनेक लोग आगे आ जाते हैं। तो यह संसार ऐसा ही कुत्ते के रूप में है, स्वान रूप संसार है, यह संसार जो है एक कुत्ते के रूप में है। भूखन दे झकमारी, इन लोगों को जो है भूखने दो, आप अपना काम करिए, आप अपने ज्ञान प्राप्ति में लगे रहिए, आप अपने अच्छे कार्य में लगे रहिए। यह संसार तो वो कुत्ते के रूप में है जो हमेशा वो भौंकते ही रहेगा, उससे हमें घबराना नहीं है। मतलब यह संसार जो है क्या बोलता है, क्या कहता है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको तो अपनी ज्ञान पर ध्यान देना है, अपने प्रगति पर ध्यान देना है, हमको इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ज्ञान प्राप्त करने वालों को कहते हैं कि अपनी ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, अर्थात आप सहज रूप से कालीन डालकर, चादर डालकर बैठ जाइए और ज्ञान प्राप्त करिए। यह संसार जो है कुत्ते जैसा है जो केवल और केवल भौंकना जानते हैं और लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं, उन पर आप ध्यान मत दीजिए, वो लोग अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे का जो दोहा है 4, 5, 6 और 7, आगे के 4 दोहा है उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।